स्टूडेंट्स, अपन ने नया टॉपिक स्टार्ट किया था माध्यक। माध्यक के नियम अपन ने कल के वीडियो में किए थे। एक बार नियम वापस रिपीट कर देता हूँ मैं आपको। पहला नियम क्या था माध्यक ज्ञात करने का? पहला नियम था सबसे पहले संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम छोटे से बड़े की ओर होता है। छोटी संख्या पहले आएगी, बड़ी संख्या सबसे लास्ट में आएगी। ठीक है। दूसरा नियम था एन देखना है। छोटा एन लिखा था मैंने। छोटा एन क्या होता है? संख्या। बड़ा एन क्या होता है? योग। तो अगर एन छोटा एन लेना है, छोटा एन कब लेते हैं? जब संख्या को काउंटिंग करते हैं, संख्या गिनते हैं। जब संख्याओं की गिनती करेंगे, संख्या को काउंटिंग करेंगे, तो छोटा एन आएगा। अगर छोटा एन सम संख्या है, अब सम संख्या क्या होती है? छोटा एन सम संख्या है। तो सम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता हो। ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता हो सम संख्या कहलाती है। अगर n सम संख्या है तो क्या करोगे? n/2 वापस प्लस n/2 प्लस 1 वापस बटा 2। और अगला था अगर n छोटा n कब आता है? जब संख्याओं को गिनती करते हैं। ध्यान रखना, छोटा n कब संख्याओं की गिनती करते हैं। बड़ा n कब आता है? जब संख्याओं का योग करते हैं। छोटा n लेना है यदि n विषम संख्या। विषम क्या होती है? जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है वह विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या होकर n तो क्या करोगे? n+1/2 वापस। दोनों में डिफरेंस है, खाली सम और विषम का ध्यान रखना। तो प्रश्न अपने को दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम ये करना है, सबसे पहले संख्याओं का आरोही क्रम करना है। सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम यह है संख्याओं का आरोही क्रम। आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम में छोटे से बड़े की ओर। आरोही क्रम में क्या होता है? छोटे से बड़े की ओर। सबसे छोटा क्या है इसमें? देखो सबसे छोटा 20 दिख रहा है मेरे को। 20 के बाद 21 है क्या? नहीं है। 22 है। 22 फिर आ गया 23। 24 का ही नहीं है। उसके बाद आ गया 25। 26 है क्या? 26। 27 है क्या? देखो कहीं पे 27 नहीं है। 28 है। 28 के बाद 29 है क्या? कहीं पे नहीं है। 30 है क्या? कहीं पे नहीं है। 31 है। 31 आ गया। 32 है। 32 आ गया। और 34 है। 34 है। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आई अभी तक। एक रह गया। कौन सा रह गया? 35 रह गया। 34 के बाद 35। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पूरी होगी। तो आरोही क्रम में कर लिया। अब संख्याओं को गिना अपन ने, कितना आया? 10। तो n बराबर आया 10। 10 क्या है? सम संख्या। 10 क्या है? 10 सम संख्या है। n बराबर क्या आया? 10। 10 क्या है? 10 सम संख्या। 10 क्या है? सम संख्या। तो n बराबर 10 क्या होगी? सम संख्या होगी। ठीक है। अगर सम संख्या हो क्या करोगे? माध्यक m बराबर n/2 वापस प्लस n/2 प्लस 1 वापस बटा 2। n कितने हैं? 10। 10/2 वापस प्लस
10/2 प्लस 1 वापद बटा 2। माध्यक m बराबर 10/2 कितना आ गया 5, 5 वापद प्लस 10/2 कितना आ गया 5, 5 प्लस 1 वापद बटा 2। अब जोड़ लो 5 में 1 कितना हो गया 6 हो गया। पहले भाग देना है उसके बाद 1 जोड़ना है, ध्यान रखना। पहले भाग देना है उसके बाद 1 जोड़ना है। 10 में 2 का भाग दिया 5 है, उसके बाद 1 जोड़ना है, क्योंकि 10/2 n/2 अलग है और 1 अलग है, साथ में नहीं है। ऐसा नहीं पहले जोड़ के बाद लगा दो, गलत हो जाएगा सवाल। पहले भाग देना है फिर जोड़ना है। 5 वापद प्लस 5 और 1 6, 6 वापद बटा 2। पांचवा पद क्या है आरोही क्रम में? देखो 1 2 3 4 5, पांचवा पद क्या है 26, और 6वां पद क्या है 28। तो 26 प्लस 28 बटा 2। तो माध्यक m बराबर 54/2 कितना आ गया 27। माध्यक m बराबर कितना आ गया 27। आ गया समझ में? ये हो गया आरोही क्रम से। सम संख्या से किया अपन ने, सम संख्या थी, सम संख्या से किया। अगला सवाल देखो, फिर संख्याओं का आरोही क्रम करो। सबसे पहले काम क्या करना है? सबसे पहले काम संख्याओं का आरोही क्रम करना है। छोटे से बड़े की ओर। सबसे छोटा क्या है देखो, और सबसे छोटा क्या है इसमें 25। 25 के बाद क्या आएगा? 26 नहीं है, 27 नहीं है, 28 नहीं है, 29 नहीं है, 30 नहीं है, 31। 31 के बाद क्या है 32। 33 नहीं है, 34 नहीं है, 35 नहीं है, 36 नहीं है, क्या है 37। सीधा 39। 40 नहीं है, 41 नहीं है, 42। 42 फिर 43 फिर 45 फिर 46। ये हो गया संख्याओं का आरोही क्रम। कितनी संख्या गिन लो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए बराबर। हो गया आरोही क्रम। तो आरोही क्रम कर लिया, संख्या काउंट कर ली अपन ने, गिनती कर ली। कितनी आ रही है? 9 आ रही है। कितनी आ रही है? 9। तो n बराबर 9। 9 क्या है? विषम संख्या। 9 विषम क्यों है? क्योंकि इसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। n बराबर 9 विषम क्यों है? क्योंकि इसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है वो सम, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है वो विषम। तो n बराबर 9 क्या? विषम। विषम है, विषम है तो आसान है बहुत। माध्यक m बराबर क्या हो जाएगा? n प्लस 1/2 वा पद। n प्लस 1/2 वा पद। इसमें n/2 प्लस 1 अलग से होता है। इसमें पहले n में 1 जोड़ना है, उसके बाद 2 का भाग देना। ध्यान रखना, यहाँ n प्लस 1 है, यहाँ n/2 प्लस 1 है, दोनों बहुत डिफरेंस है। तो n प्लस 1/2 करना है। माध्यक m बराबर n कितना है? 9। 9 प्लस 1/2 वा पद। 9 और 1 कितना हो गया? 10। 10/2 वा पद। 10/2 कितना हो गया? 5। 5 वा पद।
अब इसमें 5वें पद का मान क्या है? देखो 1 2 3 4 5, ये 5वां पद है इसका। 1 2 3 4 5, 5वें पद का मान 39 है। माध्यक m बराबर क्या आ गया? 39। माध्यक m बराबर क्या आ गया? 39। तो ये अपन ने सवाल कर लिया माध्यक का सम संख्या से, ये कर लिया विषम संख्या से। दोनों सवाल हो गए। आज के लिए इतना ही। इसके और सवाल करेंगे, कल के वीडियो करेंगे। समझ में नहीं आ रहा है जरूर पूछें। धन्यवाद।